अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें याद रखना। बहुत दिनों बाद फिर से एक करामाती बहुत मुफीद अमलियात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। ये अमलियात जो शेयर कर रहा हूँ सितारों के सर्फ़ के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हम लोग डाल चुके हैं और 7 सितारे हैं, 7 सितारों का सर्फ़ आता है। तो अभी सर्फ़ अतारत बहुत नज़दीक है। अभी आज 7 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इसका स्टार्टिंग टाइम है 17 सितंबर 2024 रात को 9:45 में और ये ख़त्म होने वाला है वक्त 18 सितंबर सुबह 10:49 पे। अतारत सर्फ कैसे होता है? जब ये वर्गो साइन पे सुंबुला जो बुरुज होता है कन्या राशि उस पर 15 डिग्री पे पहुंचता है तो इसका सर्फ स्टार्ट होता है। पूरा 15 डिग्री को इसका सर्फ का दर्जा माना जाता है। तो इस पर काफ़ी सारे अमलियात हम लोग बना करके अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को भला कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स ऑफ अमलियात है, समझ लीजिए, ठीक है। तो सारे तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटा का बन जाएगा। ऊपर से बहुत सारा जाफरी अमलियात होती है, कुछ बहुत तिलिस्मी अमलियात ये होती हैं। तो जितना हो सके अमलियात मैं आप लोगों का शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं अमल बताऊँगा ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के इस माहौल में इस ख़वातीन का प्रोटेक्शन दुनिया के हवसखोर जानवरों से, ठीक है। ऊपर में ये जो वर्ड लिखा हूँ ये वर्ड को गलत मत समझना क्योंकि आज के दौर में ये हादसात बहुत हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये अल्फाज मुँह ज़ुबान से भी नहीं लाना चाहता। तो ख़वातीन हज़रात के लिए ये ख़ास वक्त है सर्फ़ अतारत, जिस पे मैं ये अमल अब बना सकते हैं। सर्फ़ अतारत के अलावा सर्फ़ शम्स ज़ोहरा किसी भी सर्फ़ में भी ये अमलियात अब बना सकते हैं। ये अमलियात सितारों के सर्फ़ के साथ जुड़ा किसी भी सर्फ़ में ये एक साथ अमल कर सकते हैं। तरीका कर क्या है? ये आयत करीमा वल्लाहु मिन वराइही मुहीत बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिन महफूज़, ठीक है। इस आयत करीमा को ज़फ़रान और अर्के गुलाब से बनी हुई स्याही से 39 दफ़ा कागज़ पर लिखना है। फिर उसी कागज़ को तावीज़ बना करके ख़वातीन हज़रात अपने गले पे टांग दें और जब भी घर से बाहर निकले, ठीक है, या फिर हर रोज़ मामूल बना के भी पढ़ सकते ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही फ़य्यिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, ठीक है। ये दुआ हर रोज़ अगर मामूल बना के 21 दफ़ा पढ़ ले या तो फिर घर से जब भी बाहर निकले इसे 21 दफ़ा पढ़ के जाए तो इंशाअल्लाह अज़ वजल वो दुनिया की ये जो गंदी हादसात हैं इन हादसात से महफूज रहे। अब समझ रहे हैं किस चीज़ का महफूज कह रहा हूँ, प्रोटेक्शन कह रहा हूँ। तो उस चीज़ से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके पीछे एक फ़रिश्ते लगा देंगे जिससे वो ऐसी मामलात में ऐसे हादसात का शिकार नहीं होंगे। आजकल तो छोटे बच्चे भी इस चीज़ से महफूज नहीं है, तो आप अपने घर में छोटे बच्चों के लिए भी ये बना के दे सकते हैं। और दूसरी बात ये शैतानी असरात से भी महफूज करेगा, ठीक है। सिर्फ इंसान की गंदगी से नहीं, शैतानी की गंदगी से भी महफूज करेगा। तो दोनों काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास और ख़ास ये इस प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। समझ गए? बहुत ही आसान अमल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरी अमल की वजह दूसरा जो अमल है ये है दिमाग तेज़ करने की तावीज़। जिन बच्चों की क़ुव्वत हाफ़िज़ा, मेमोरी पावर कम है, याददाश्त पढ़ाई में कर नहीं सकते, इसलिए एग्ज़ाम में रिज़ल्ट ख़राब होता है, फ़ेल हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए सर्फ़ अतारत किसी सोने की खान से कम नहीं, ठीक है। तो आसान सी तरीका है। ये तावीज़ जो है इसकी चाल आज सी चाल है, ठीक है। सॉरी, तावीज़ की चाल नीचे दिया हुआ है, ये आज सी चाल नहीं होता है। ये चाल आप देख लीजिए 1950, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1951, उसके बाद 1900 यहाँ पर 52, इस तरह से छोटे अदद से बड़े अदद इसको फिल किया जाएगा। नीचे मैंने चाल दे दिया है और साथ में इस तावीज़ के नीचे ये दुआ आपको लिखना है जो यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका फुल HD इमेज मिल जाएगा, वहाँ से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसको इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। एक, आप इसको चांदी के तख्ती पे बना लें, फिर इस तख्ती को पानी में भिंगा दें, 20 से 30 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें और वो पानी बच्चा पी ले,
इस तरह से 40 दिन तक तख्ती भिंगाएँ और तख्ती को बच्चे को पानी पिला दें, 20 से 30 मिनट के लिए भिंगा दें, ठीक है। बाद में वो तख्ती बच्चा खुद पहन सकता है। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका होता है क्योंकि ये तख्ती बनाना बड़ा सा खर्चे भी ज़्यादा पड़ेगी, मेहनत भी बढ़ जाती है। दूसरी तरकीब है, इसको आप ज़फ़रान से शर्फ़ अतारत के वक्त, पूरा आपको 24 घंटे का लगभग वक्त मिलता है, तो शर्फ़ अतारत के वक्त इसको 40 अदद लिख के रख दें और डेली एक ताबीज़ पानी में भिंगा दें और ज़फ़रान और की जो लिखाई वो जब मिट जाए तो उस मीठा हुआ पानी को, मतलब ताबीज़ पानी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो उस पानी को बच्चे को पिला दें। इस तरह 40 दिन तक पिलाएं। बच्चे की क़ुव्वत हाफ़िज़ा मेमोरी इतना शार्प हो जाएगा कि बच्चा 1 से 2 बार पढ़ेगा और पढ़ाई कम्प्लीटली याद हो जाएगा। हर साल सर्फ आता है, सर्फ के वक्त ये ताबीज़ बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है। दूसरी जो है अमलियात वो है जो लोग मेंटल पेशेंट हैं। हर घर में आपको नहीं मिलता है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में, पाड़ा मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे जगह जो मेंटल पेशेंट होते हैं, मतलब दिमागी तौर पर कमज़ोर है, बकबक करता है, ठीक है, पागल है, ऐसे मरीज़ों को इस वक्त ठीक किया जा सकता है। सितारा अतारत जो है ना, वो इंसान के दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इंसान के दिमाग में सर्फ़ अतारत का बहुत बड़ी हुकूमत है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ताबीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, पहले तो आपको एक अदद चांदी का प्लेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिल्वर प्लेट में लिखना पड़ेगा। चांदी का आप 1.5 बाई 1.5 इंची का प्लेट ले लीजिए, ठीक है, ऐसा एक प्लेट बना लीजिए चांदी का। उस पर यह आयत करीमा ताबीज़ जो है जिसके चाल यहाँ पर बताया गया है, इस चाल के मुताबिक इसको फिल करना है। फिल करके आपको एक अदद बना लेना है। इसके अलावा भी 40 अदद अलग से जफ़रान और अरके गुलाब के जो इंक होता है, सियाही होता है, उससे लिखना है। एक ये जो लौह बनाया है, ये लौह मरीज़ के गले पे होगी और ये ताबीज़ 40 दिन तक मरीज़ को पिलाया जाएगा, बानियत है कि उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए, ठीक है। चाहे दिमाग थोड़ा बहुत क्रैक हो या पूरा पागल हो, कुछ भी मरीज़ हो, तमाम मेंटल पेशेंट के लिए ये एक बहुत अफजल वक्त है। बेहतर से बेहतर इलाज होगा, आप मतलब अल्लाह गवाह रहेगा कि इस तरह के अमलियात से जहाँ पर डॉक्टर फेल हो जाते हैं दिमाग का इलाज करने के लिए, वहाँ पर आप ये अमल से, इस ताबीज़ात की बरकत से, फजीलत से उसके दिमाग को आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि 40 दिन बाद फ़र्क पड़ा, पूरा रिकवर नहीं हुआ, तो आप बिना शर्फ़ अतारत के ही उसी ताबीज़ को लिख करके कंटिन्यू इसको पिलाते रहना, 80 दिन, 120 दिन, इंशाअल्लाह पूरी तरीके से दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसा तो बहुत रेयर केस है कि 40 दिन के अंदर ठीक ना हो, फिर भी मैं बताता चलता हूँ कि बाद में आपको सवाल आ सकता है कि 40 दिन बाद आधा ठीक हुआ, बाकी रह गया है, तो उस हालत में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बिना शर्फ़ के भी इसको लिख के रख सकते हैं। लेकिन शर्फ़ अतारत में लौ और ताबीज़ 40 बनाना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी जो अमलियात है वो है स्पीच इम्पीडिमेंट्स, मतलब तोतलापन। जो लोग बच्चा बोल नहीं पाते, तोतलाते हैं, बच्चे क्या, अगर एडल्ट भी ऐसा है, कोई जवान लड़का भी ऐसा है, घर में लड़की ऐसी है जिसको तोतलेपन की वजह से वो बातचीत लड़खड़ाती है, तो लड़की ज़ात के लिए तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि उसको शादी होने में मुश्किल हो जाता है। और लोगों की तो आदत ख़राब है इंसान को चिढ़ाने का, मजाक बनाने का। तो जो लोग के अंदर तोतलापन है, जिस घर में किसी बच्चे का, किसी एडल्ट का, हर चीज़ का आप इससे इलाज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा नियम है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, ये भी आखसी चाल है, ये जो मैंने आखसी चाल आपको दिखाया ऊपर पे, ये नक्श की जो चाल है सेम यही चाल इसकी होगी, ठीक है। यहाँ पे आयत करीमा है, ठीक है, ऊपर में पहले में यहाँ पर आयत करीमा है, उसके बाद इस तरह से नंबर को फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा ये चाल दिया हुआ है ऊपर पे आखसी चाल का, उसी चाल से इस ताबीज़ को फिल करना है। 40 अदद ताबीज़ लिखनी है, 40 अदद ताबीज़ लिखनी है और हर रोज़ एक ताबीज़ बच्चे को या जो एडल्ट है जिसका ज़ुबान में तोतलापन है उसको पिला देगा। और एक ताबीज़ एक्स्ट्रा अगर लौह में बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम चांदी के माली में डाल करके उसको पहना दीजिए। 40 दिन अमल करके देखिए, सर्फ़ अतारत में लिख के देखिए, इंशाअल्लाह इसका तोतलापन जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आजमूदा अमल है। सर्फ़ अतारत में बहुत सारे आमिल हज़रात इंतज़ार करते हैं लोगों के इस तरह के इलाज को करने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया वक्त है। जिनको बहुत सख्त जादू है, जो जादू कभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है, ऐसे मरीज़ों को भी सर्फ़ अतारत में पूरा जड़ से जादू को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे अमलियात होती है।
मैं कुछ कुछ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमल वो है विश फुलफिलिंग। मतलब आपका कोई मकसद है, कोई हाजत है जो आपको इमरजेंसी में चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ सकता है, उसको पूरा करने के लिए सर्फ़ अतारत में एक लॉ बनाई जाती है। इस लॉ के बारे में जान लेते हैं। मकसद जैसा आप कर्ज़दार है, आप चाहते हैं आप कर्ज़ से निजात मिले, ठीक है। आप बेरोज़गार है, आपको रिज़िक में बरकत चाहिए। अच्छा, आप अगर कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में बरकत चाहिए, मतलब कामकाज से रिलेटेड, ठीक है। निकाह नहीं हो रही है, दिल से निकाह हो जाए, इस तरह के तमाम मकसद हैं आप सर्फ़ अतारत में फुलफ़िल कर सकते हैं। इस सब की क़ुव्वत से जो लॉ आप बनाएंगे, उस लॉ पे अल्लाह पाक गैबी मदद भेजेंगे, फ़रिश्ते भेजेंगे और आपका काम बन जाएगा। तरीका क्या सुन लीजिए। सबसे अव्वल चांदी का एक 2 इंची बाई 2 इंची का प्लेट आपको बनाना है, ठीक है। 2 इंची बाई 2 इंची, मतलब यहाँ से भी 2 इंची होगा और यहाँ से भी 2 इंच होगा। एक लॉ पहनने के लिए एक छोटा सा जो घाट होता है बना लेना है। अच्छा, लॉ के फ्रंट साइड पे, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पे ये वाला जो नक्श है उसको कुंदा करवाना है। इसकी चाल भी आखिरी चाल होगी जो मैंने पहले दिखाया, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक एक ही चाल पर मैं ताबीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मुसल्लस, मुक़द्दस, बहुत सारा अमलियात होती है, तो मैं आसानी के लिए जितना हो सके आप लोग को बता रहा हूँ। सिर्फ आखिरी चाल पे लगभग सारे ताबीज़ात है, एक ताबीज़ छोड़। तो ये अल-ग़ियास अल्लाह का नाम है, या ग़ियास अल्लाह का नाम है। तो अल-ग़ियास का ये ताबीज़ है। ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये जो चाल मैंने बताया था इससे पहले भी, सेम उसी चाल से, ये जो चाल मैंने बताया हुआ है सेम उसी चाल से ये भी फिल होगा, ठीक है। तो एक साइड पे ये अल-ग़ियास का अददी नक्श आपको कुंदा करवाना है, और इसके ऊपर पे इसकी मौकिल के नाम इस गाइल ये नाम को आपको कुंदा करवाना है। ये जो चांदी का प्लेट बनाया है, ये फ्रंट पे आपने ये बना दी, इसके बैक पे, ठीक है, इसके बैक साइड पे आपको आपके मकसद से एक तावीज़ अददी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मिसाल दिया हूँ, जैसे किसी का नाम नईम, ठीक है, किसी का नाम नईम है, उसका माँ का नाम बानो है। सिर्फ नाम और माँ का नाम लेना है। अल्लाह का कोई नाम आपके काम के मुताबिक, जैसे कि इसमें कर्ज़ की अदायगी करनी है, ठीक है, कर्ज़ की अदायगी करनी है। देखिए, कर्ज़ की अदायगी मैंने लिखा है, कर्ज़ की अदायगी, ये अल्फाज की अदद होती है 1176। तो कर्ज़ की अदायगी में अल्लाह को मदद चाहिए, आपकी गरीबी, आपको मुफलिसी से आपको निजात चाहिए, तो कोई भी एक इस्म अल्लाह का या मुगनियो यहाँ पर सूटेबल, आप या गनियो भी ले सकते हैं, लेकिन वो माल में बरकत के लिए होगा, ठीक है। अगर रिज़्क़ के लिख लिए तो या रज़्ज़ाक़ लिख सकते हैं। आपको अगर अपना कारोबार को फैलाना है तो यह बासी तो ले सकते हैं। तो कोई भी एक सूटेबल नाम आपके काम के हिसाब से चूज़ करना है। अगर आपको दिक्कत होती है तो हमसे पूछ लेना, मैं उस काम के हिसाब से सूटेबल नाम आपको बता दूँगा। कमेंट पे लिख लेना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका नाम, आपका माँ का नाम, इसकी अदद, कमरी अदद आपको निकालना है। अदद निकालने के ऊपर पहले भी वीडियो है, और टेलीग्राम चैनल पे अदद का नंबर्स भी दिया हुआ है, हरूफ के पास हर अदद जो है वहाँ पर मौजूद है, कमरी अदद मौजूद है। तो नाम से अदद निकालना है, माँ का नाम का अदद निकालना है, आपके मकसद का अदद निकालना है, और किसी भी एक अल्लाह का नाम आपको लेना है, उसकी अदद निकालना है। ये तो अदद मिल ही जाती है। अब ये टोटल अदद को आप ज्वाइन करके इससे 4 बाई 4 खाने की मुरब्बा नक्श फिल करना है। तो मुरब्बा नक्श फिल करने का तरीका क्या है? पहले टोटल अदद से 30 माइनस करना पड़ता है, और जो अदद बचती है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है। अब 4 से डिवाइड करके अगर कुछ नहीं बचा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2485 है, 2485, तो डिवाइड इसका इस तरह से होगा, कैलकुलेटर में नहीं करना है। हम लोग जो क्लास में करते थे बचपना में, ठीक है, 4 6 24, इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ बच जाता है, क्या बच सकता है? 4 से डिवाइड कर दे, 1 2 या 3 बच सकता है। तो ये जो खाना नंबर दिया हुआ है, अगर 1 बच जाता है तो 13 नंबर खाने में एक्स्ट्रा +1 कर देना पड़ेगा। अगर 2 बच जाता है तो 9 नंबर खाने में एक्स्ट्रा 1 अदद ऐड कर लेना पड़ेगा। अगर 3 बच जाता है तो 6 नंबर खाने में एक्स्ट्रा 1 अदद ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, समझ जाइएगा। यहाँ पर 621 है ना, तो पहला खाना मैंने 621 लिखा, ये 1 नंबर घर है। 2 नंबर खाने में 622 लिखा, 3 नंबर 623, 24 25 26 27 28, ठीक जा रहा है, ठीक है, 29 30
ये चार चाल यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। 29, 30, इसके बाद 31, 32। 13 नंबर खाने में क्या होना चाहिए, 32 का भाग 33 होना चाहिए था, लेकिन जबकि एक बचा था तो 13 नंबर खाने में एक अदद इजाफा होता है, तो 633 का जगह 634 लिखा गया। उसके बाद 635, 36, 37। ये एक अददी नक्श आपके मकसद के हिसाब से आपको बनाना नहीं होगा, ये तरीक़ाकार मैंने यहाँ पर बताया। अब इसी नक्श को ऊपर में 7, 8, 6, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आपको उर्दू में लिखना है। इस लॉ के बैक साइड पर, ये फ्रंट साइड था, इसका बैक साइड पे लिखना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर 1542 दफ़ा, ये नोट कर लीजिए, 1542 दफ़ा या गियास, अल्लाह का नाम, या गियास, या गियास, या गियास, ठीक है, या गियास, या गियास, इसको विट करना 1542 दफ़ा पढ़ के दम करना। इसके बाद लॉ को पहन लीजिए और इसी तादाद में 21 दिन तक आपको दम करना, 1542 दफ़ा 21 दिन तक आपको पढ़ना है, और हर दिन पढ़ के आपका मकसद बयान करना है, ठीक है। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना, मतलब अव्वल 11 दफ़ा दुरूद शरीफ या गियास, इस नाम को 1542 दफ़ा, फिर एंड में 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, और फिर अपना मकसद बयान करनी है कि मेरी ये फ़लाँ मकसद जिसके लिए मैंने लॉ पहना हूँ, ये मकसद है, ज़ुबान से भी क्या है कि मुझे कर्ज़ की अदायगी करनी है, ए अल्लाह तो गैब से इसके असबाब पैदा कर दे, या फिर मुझे रिज़्क़ चाहिए, मेरे पास कारोबार नहीं है, मुझे रोज़गार का इंतज़ाम कर दे। इस तरह कोई भी एक जो मकसद आपका है उसको बयान कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 21 दिन के अंदर आपको वो असबाब बन जाएगी और आपका रास्ता खुल जाएगा, चाहे वो कर्ज़ की अदायगी का हो, रोज़गार का हो, बिज़नेस एक्सपेंड करना हो, कोई भी मकसद हो, आपको वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि 21 दिन के अंदर ही उसका कर्ज अदा हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ अमलियात मैंने आज आपको शर्फ़ अदालत पे शेयर किया हूँ। इसके अलावा भी जिन लोगों को फॉरेन ट्रैवल करना है, वहाँ पर जाके अपना लाइफ सेट करना है, कारोबार करना है या जॉब करना है, ठीक है। अच्छा, जिनको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट्स हो जाता है, तो उनकी सेफ्टी चाहिए, अपना बिजनेस को ग्रोथ करना है, ठीक है। अच्छा, किसी को पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम, जैसे कोई सरकारी एग्ज़ाम में बैठ रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठ रहा है, रेल के एग्ज़ाम में बैठ रहा है, या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, तो किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में उसको पास होना है, तो उससे अमलियात भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। लेकिन ये अमलियात थोड़ा क्रिटिकल है, ज़ाफ़री अमलियात है, यहाँ पर बहुत तोड़ मरोड़ किया जाता है। अच्छा, और एक चीज़, जो जेल में कैद है, ऐसे ही कैदी जिनको बेफजूल फंसा करके जेल में डाल दिया गया है, उनको रिहाई आपको चाहिए, तो जेल से कैद को रिहाई करने का अमलियात भी सरफ़ अदालत में होती है, ठीक है। ऐसे और 3-4 अमलियात सरफ़ अदालत पे आप कर सकते हैं। मैंने कुछ बताया, बाकी कुछ हिडन रख रहा हूँ क्योंकि इसको बता के फ़ायदा नहीं है, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों के दिमाग में 75% घुसेगा, क्योंकि ये इल्म ज़ाफ़त का मामला है। इल्म ज़ाफ़त पूरा एक ही वीडियो में सिखाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैं इसको हिडन रख रहा हूँ। अगर किसी को इस तरह के अमलियात चाहिए, या ये फिर उस फुलफिल करने के लिए अगर कोई लॉ बनाना चाहता है, अगर आप नहीं बना सकते, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं बना सकते हैं तो हमको मेल कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बना करके दे दूँगा। बाकी अगर खुद से बना लेते हैं तो बेहतर है। यहाँ पर जितने भी मैंने अमलियात शेयर किए, सारे काम किए, चाहे वो बच्चे के तोतलापन का हो, दिमाग तेज़ करने का हो, मरीज़ का मेंटल इलाज करना हो, तमाम अमलियात काम किए। आपको फैमिली में ही, आपके पहचान में ही आपको ऐसे मरीज़ मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह के कोई भी अमलियात में अगर आपको मेरी मदद चाहिए कि आपको बनाना है, तो हमको मेल कीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से गाइड कर दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो कम से कम अपने सोशल मीडिया पे, दोस्तों पे, अपने फैमिली पे शेयर कीजिए, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये बैठे बैठे देख करके ये अमलियात करके अपना जो है फ़ायदा कर सकते हैं, उनका ये मुश्किलात का हल हो सकता है, और आपके ज़रिए से किसी का मुश्किलात हल हो तो आपको इसका अजर व सवाब भी मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।